सब्सक्राइब करें जीएसटी टावर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने एक्सटेंशन की ड्यू डेट की अपील की है फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी से। तो आगे इन्होंने क्या रिक्वेस्ट की है आइए देखते हैं। ये देखिए, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से रिक्वेस्ट की है। सब्जेक्ट क्या दिया है इन्होंने, एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड सबमिशन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल 2021। ठीक है, तो क्या क्या इन्होंने रिक्वेस्ट में कहा है, क्या क्या रीज़न बताए हैं। इन्होंने बताया पहला रीज़न है कोविड-19 राइजिंग केस ऑफ ओमिक्रॉन केस। जैसे कि आप लोग देखते हैं ओमिक्रॉन के ग्लोबली ओमिक्रॉन 60 से ज़्यादा कंट्री में फैल चुका है, जिससे इंडिया में भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। लॉकडाउन के मामले की आशंका दिख रही है। 7,992 केस इंडिया में 10 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट हुए थे ओमिक्रॉन से। इसके बारे में इन्होंने बताया है। फिर आगे इन्होंने बताया है, एक और दूसरा रीज़न दिया है, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट फॉलोइंग इशू आर बीइंग फेस्ड बाय द ट्रेड एंड इंडस्ट्री में ट्रेड और बहुत ओमिक्रॉन का प्रभाव पड़ रहा है। इसमें ये बताया गया है कि इसमें दिया मोर्टली रेट इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एज गो 25 से 40 लोगों में हायर देखने को मिल रहा है। कोविड-19 जो ओमिक्रॉन वाला जो वेरिएंट जिन्हें आया है ये बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा रीजन में क्या बताया, वर्किंग विथ 50 से 60% कैपेसिटी एंड देन नो एक्सपेक्ट देयर वर्क फोर्स टू रिज्यूम वर्क नॉर्मली इन नियर फ्यूचर मेकिंग इन स्टेरियस ऑफ द नेसेसरी अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क। मतलब 50 से 60% वर्क हो पा रहा है इस सिचुएशन में, इन्होंने ये बताया है। वर्क फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। फिर इन्हें तीसरा बताया टू कोविड-19 इवन द प्रोफेसर एंड ऑडिटर टू फेसिंग इश्यू इनएफिशिएंट स्टाफ। मतलब स्टाफ की कमी के मारे भी काम पेंडिंग हो रहा है। स्टाफ वर्किंग फ्रॉम होम विदाउट डाटा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। स्टाफ कैंसर कैंडिडेट जोन तो मेकिंग ऑफ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्टी। बहुत मतलब प्रोफेशनल लोगों को भी, सीए वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ वगैरह वकीलों को भी बहुत दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। आगे इन्होंने बताया है सेवरी कैश क्रश ड्यू टू कोविड-19 हैज़ had a negative impact to demand and supply of goods and service. Business is also facing serious cash flow issue. The economic activity where इसे कोविड-19 बहुत सीरियस डिमांड और सप्लाई पे प्रभाव पड़ा है, इससे बहुत प्रभाव पड़ा है इसलिए। और आगे इन्होंने रीजन बताया है इशू विद द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। इनकम टैक्स न्यू, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब से इनकम टैक्स पोर्टल नया लॉन्च हुआ है उसमें नई नई टेक्निकल ग्लिच आ रही हैं, नई नई प्रॉब्लम आ रही हैं। कभी रिटर्न फाइल होता है, कभी नहीं होता है, कभी डिजिटल साइन रन करता है, कभी नहीं करता है। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी तक सही नहीं हो पाया है। जैसे हम लोग फॉरगेट पासवर्ड करते हैं बाहर से, तो वो डिजिटल साइन उसमें गलत बताता है, आपका पैन नंबर गलत है, डिजिटल साइन में ये एरर बराबर आ रहा है, अभी तक सही नहीं हुआ है इस पर। ठीक है, ये तो बहुत इन्होंने बताया। और इन्होंने क्या आगे बताया, Basic the above mentioned issue we are the requested the extension following due dates under income tax 1961. The due date of funding return of income tax assessment 21/22 31 जुलाई अंडर पहले से 31 जुलाई थी। फिर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट एक्सटेंडेड 31 दिसंबर 21 कर दी। साल भी फर्दर एक्सटेंड की डिमांड कर रहे हैं 28 फरवरी 2022 के लिए। जी 28 फरवरी 2022 के लिए गुजरात चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री रिक्वेस्ट कर रहा है मैडम से ये 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। द ड्यू डेट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट प्रोविजन प्रीवियस ईयर 2021 विद 30 सितंबर तक थी। फिर एस एक्सटेंड 15 जनवरी तक की है। फिर इन्होंने किया साल भी फर्दर एक्सटेंड 15 मार्च 2022 तक की रिक्वेस्ट ये की है। फिर आगे क्या इन्होंने बताया, द ड्यू डेट ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स एस्टिमेट 21/22 31 अक्टूबर अंडर सब सेक्शन 139 एक्ट एक्सटेंडेड 15 फरवरी। साल भी एक्सटेंडेड 31 मार्च। जो टैक्स ऑडिट के रिटर्न जाते हैं उनकी डेट पहले इन्होंने
15 फरवरी तक बढ़ाई थी, अब जो फर्दर एक्सटेंड करने के लिए कह रहे 31 मार्च 31 मार्च तक को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। फिर उन्होंने क्या लिखा, द ड्यू डेट ऑफ फनी रिपोर्ट फॉर्म अकाउंटिंग बाई पर्सन एंट्री इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 92E ऑफ इनकम टैक्स प्रीवियस 2021 द 31 अक्टूबर विच एक्सटेंडेड 31 जनवरी साल भी एक्सटेंड। अब ये जो इंटरनेशनल वाली 92 की ऑडिट होती है उसकी भी डिमांड कर रहे हैं कि 31 मार्च 2022 तक ये बढ़ा दी जाए। आगे इन्होंने क्या किया, बस ये सब बताया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि डेट बढ़नी चाहिए कि नहीं? मेरा ओपिनियन तो यही जाता है कि डेट बढ़नी चाहिए, कि बहुत ही टेक्निकल ग्लिच भी पोर्टल पे आ रहे हैं और सब इशू वगैरह तो है, स्टाफ की कमी भी है, प्रोफेशनल सी एडवोकेट वगैरह पे और तमाम दिक्कतें आ रही हैं। इंडस्ट्री पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है ओमिक्रॉन से, नया जो वेरिएंट आ गया। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि एक्सटेंड डेट कब तक की होनी चाहिए। जैसा कि गुजरात चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री ने अपील की है कि मतलब 22 फरवरी तक तो बढ़ा दी जाए और टैक्स ऑडिट वाली रिटर्न की डेट 31 मार्च 15 मार्च तक कर दी जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।